Hello student, welcome once again SDS Vidyapeeth Allahabad YouTube channel. I am A.N. Verma, SDS Vidyapeeth Allahabad. Now today I will teach you class 2 subject social studies lesson 11 air is important यानी कि वायु महत्वपूर्ण है। इस अध्याय में आप पढ़ेंगे सीखेंगे कि वायु से हमें क्या क्या वायु से हम स्वच्छ सांस ले सकेंगे और वायु के द्वारा ही पेड़ पौधे उत्सर्जन आदि करते हैं। चलिए हम पढ़ते हैं। एयर इज वेरी इम्पोर्टेंट फॉर अस यानी कि वायु हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वी कैनॉट सर्वाइव विदाउट एयर यानी कि हम हवा के बिना जीवित नहीं रह सकते। वी कैनॉट सर्वाइव विदाउट एयर यानी कि हम हवा के बिना जीवित नहीं रह सकते। एयर इज ए मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस यानी कि वायु एयर मीन्स वायु इज ए मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस यानी कि वायु कई गैसों का मिश्रण है। मिक्सचर मीन्स मिश्रण, कई गैसों का मिश्रण है। वन ऑफ द गैसेस इज ऑक्सीजन उन्हीं कई गैसों में से एक गैस है जिसका नाम इसे हम ऑक्सीजन कहते हैं। ह्यूमन्स, एनिमल्स, बर्ड्स एंड प्लांट्स नीड ऑक्सीजन टू ब्रीथ यानी कि मनुष्य, पशु एनिमल्स, बर्ड्स यानी कि पक्षियाँ चिड़ियाँ, एंड प्लांट्स और पौधों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। व्हेन वी इनहेल एयर थ्रू आवर नोज यानी कि कहा गया है हम अपनी नाक के से माध्यम से हवा लेते हैं और लंग्स एब्सॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम इट यानी कि हम अपने नाक के माध्यम से हवा लेते हैं तो हमारे फेफड़ों इसमें से ऑक्सीजन को अवशेषित करते हैं यानी कि emit the other gases of the gases that we emit carbon dioxide in the main gases यानी कि और अन्य गैसों का उत्सर्जन करते हैं। अन्य गैसों का उत्सर्जन भी emit उत्सर्जन करते हैं। जिन गैसों का हम उत्सर्जन कहते हैं उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड इज द मेन गैस यानी कि उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य गैस है। यानी कि उत्सर्जन मीन्स जो हम गैस छोड़ते हैं, जैसे सांस लेते हैं ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उसे उत्सर्जन कहते हैं। यहाँ पे देखिए फैक्ट कॉर्नर में है ऑक्सीजन गैस इज रिक्वायर्ड फॉर igniting fire without oxygen fire cannot burn यानी कि आग जलाने के लिए ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता होती है। क्या करने के लिए? आग जलाने के लिए ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन के बिना विदाउट ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बिना आग नहीं जल सकती। ये ध्यान देने वाली बातें हैं प्यारे बच्चों
कि ऑक्सीजन, आग जलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन के बिना आग नहीं जल सकती। चलिए, कम्स टू पॉइंट। प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन वाइल मेकिंग देयर फूड। यानी कि कहा गया है पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, यानी कि हम जो गैस छोड़ते हैं वह पौधे ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और अपना भोजन बनाते समय ऑक्सीजन देते हैं। गिव आउट ऑक्सीजन वाइल मेकिंग देयर फूड, यानी अपना भोजन बनाते समय ऑक्सीजन देते हैं। दिस वे दे absorb the extra carbon dioxide from the atmosphere। इस तरह कहा गया है, इस तरह वे वायुमंडल से अतिरिक्त, यानी कि एक्स्ट्रा, अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, यानी कि वायुमंडल से अब्सॉर्ब करते हैं, अवशोषित करते हैं। क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। इन दिस वे प्लांट्स प्यूरिफाई द एयर, यानी इस तरह पौधे हवा को शुद्ध करते हैं। प्यूरिफाई मीन्स शुद्ध करना, किसको? द एयर, यानी कि वायु को, हवा को। Therefore we must plant more trees to keep air pure। यानी कि हवा को शुद्ध करते हैं, पौधे हवा को शुद्ध करते हैं, इसलिए हमें हवा को शुद्ध रखने के लिए अधिक से अधिक क्या करें? पेड़ लगाने चाहिए। More trees to keep air purified। Therefore must plant more trees to keep air pure। यानी कि हवा को शुद्ध रखने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। फैक्ट कॉर्नर में देखिए क्या लिखा हुआ है। Plants and trees emit 10 times more oxygen than the carbon dioxide they take in। यानी कि पौधे और पेड़, प्लांट्स एंड ट्री है, पौधे और पेड़ों कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में 10 टाइम्स, यानी कि 10 गुना अधिक ऑक्सीजन का उत्सर्जन करता है। कौन? पेड़ और पौधे। किसकी तुलना में? कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में। अनदर वन इज एयर पोल्यूशन, यानी कि वायु प्रदूषण। वी नीड फ्रेश एंड क्लीन एयर टू ब्रीथ, यानी कि हमें सांस लेने के लिए ताज़ा और स्वच्छ हवा की आवश्यकता होती है। वी नीड फ्रेश एंड क्लीन एयर टू ब्रीथ, यानी कि हमें सांस लेने के लिए ताज़ा और स्वच्छ हवा की आवश्यकता होती है। एयर बिकम्स पोल्यूटेड बिकॉज ऑफ डस्ट एंड स्मोक, यानी कि धूल और धुएं के कारण वायु प्रदूषित हो जाती है। कहा है एयर बिकम पोल्यूटेड बिकॉज ऑफ डस्ट एंड स्मोक, यानी कि धूल और धुएं के कारण वायु प्रदूषित हो जाती है। इट इज हार्मफुल टू ब्रीथ इन पोल्यूटेड एयर, ऐसा करने से क्या होता है? प्रदूषित हवा में सांस लेना हानिकारक है। हार्मफुल यानी कि हानिकारक है, ब्रीथ यानी कि सांस लेने में, इन पोल्यूटेड एयर यानी कि प्रदूषित हवा में सांस लेने के से हमें और आपको हानिकारक है।
दिस एयर हार्म्स और लंग्स, यानी कि यह हवा हमारे फेफड़ों को परेशान करती है। परेशान मतलब क्या होता है? परेशान का मतलब कि नुकसान पहुंचाती है। वी गेट मेनी टाइप्स ऑफ रेस्पिरेटरी डिसीजेज बिकॉज ऑफ दिस, यानी कि हवा हमारे फेफड़ों को परेशान करती है, हमें कई तरह की सांस की बीमारियां हो जाती हैं। ट्रीज टेक इन इम्प्योर एयर एंड गिव आउट क्लीन एंड फ्रेश एयर, यानी कि इसलिए हमें ताज़ी हवा इसलिए बीमारियां हो जाती हैं। पेड़ अशुद्ध हवा में सांस लेने के लिए पेड़ों की अशुद्ध हवा में लेते हैं और स्वच्छ और ताज़ी हवा देते हैं। कहा गया गिव आउट क्लीन एंड फ्रेश एयर, यानी कि स्वच्छ और ताज़ी हवा देते हैं। सो इसलिए वी मस्ट प्लांट more and more trees to get fresh air and stay healthy, इसलिए हमें ताज़ी हवा पाने और स्वस्थ रहने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। अगर अधिक से अधिक हम और आप पौधा नहीं लगाते हैं तो हमें स्वच्छ और ताज़ी हवा नहीं मिल पाएगी, सांस लेने में दिक्कतें होंगी। फैक्ट कॉर्नर में देखिए कहा गया है स्मोक फ्रॉम व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज कॉजेस एयर पोल्यूशन, यानी कि वाहनों से और कारखानों से निकलने वाली धुआं वायु प्रदूषण का कारण बनता है। समझ गए? तो क्या क्या हमें करना चाहिए इस अध्याय के अनुसार? हमें सबसे पहली बात, हमें अधिक से अधिक पौधे लगाने चाहिए। वी मस्ट प्लांट मोर एंड मोर ट्री टू गेट फ्रेश एयर एंड स्टे हेल्थी। अंदर वन इज, अगला है स्मोक फ्रॉम व्हीकल्स एंड फैक्ट्री कॉजेस एयर पोल्यूशन, यानी कि वाहनों और कारखानों से निकलने वाले धुएं वायु को प्रदूषित का कारण होता है, यानी कि वायु को प्रदूषण का मुख्य कारण बनता है। तो प्यारे बच्चों, हमें अधिक से अधिक वायु को प्रदूषित करने से बचाना चाहिए ताकि हमें स्वच्छ हवा और हम स्वस्थ रह सकें। इसलिए अधिक से अधिक पेड़ पौधे भी लगाने चाहिए हमें। तो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ आप लोग इस अध्याय से बहुत कुछ सीखे होंगे। धन्यवाद।